दूसरे सेमीफाइनल की पहली ओवर की पहली गेंद आसिफ शेख ने बल्ला चलाया था, लेकिन पहुंची गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। इस बार आसिफ शेख ने बल्ला चलाया, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, लंबी दौड़, पहला रन तेजी के साथ बल्लेबाज आते हुए दूसरे रन के लिए और आसानी से पूरा करते हुए। एक कमेंट आई है, खाइए रजाक भाई की सिंग बन जाए किंग, खाइए रजाक भाई की सिंग और बन जाए किंग। इस बीच चले राजू पाल्टी। आसिफ शेख का बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लेकिन शॉट कवर के दिशा में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। राजू पाल्टी 403 मुकाबले खेले हैं, 472 विकेट, 5 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। हार्दिक पटेल और आसिफ शेख की बल्लेबाजी। इस बार बल्ला चलाया, गली की क्षेत्र में गेंद जाती हुई वहां गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। आसिफ शेख की बात की जाए, 393 मुकाबले, 7461 रन वो बना चुके हैं, जबकि हार्दिक पटेल 853 मुकाबले खेले, 14107 रन वो बना चुके हैं। मयूर 11 गोराना की ओर से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर मौजूद। राजू पाल्टी की अगली गेंद कवर के खाली क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, एक ही रन से संतुष्ट करके बेसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रन। मैच का पहला ओवर प्रगति पर, टॉस जीत कर गेंदबाजी करती हुई आर्या रिबड़ा। एक और कमेंट आती हुई, डीसी की टीम ने रजाक भाई की सिंग खाकर कमाल मचा दिया। वो कमेंट बताते हुए राजदीप सिंह जाडेजा, डीसी टीम ने रजाक भाई की सिंग खाकर मचा दिया, कमाल यहां कर दिया। भाविक निर्मल एडी जाडेजा सर की प्रशंसा करते हुए अंपायरिंग की। राजू पाल्टी इस बार सीधे बल्ले से सामने की होता है, खुद गेंदबाज ने अपने बोर थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति पर 3 रन बने हैं। मयूर 11 घराना टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई। चाकवा से इमरान और आसिफ भी यह मुकाबला देखते हुए मीनबत्ती के ऑनर और कप्तान इकबाल जीबी कॉन्ट्रैक्टर भी यह मुकाबला देखते हुए कि कुछ समय के बाद, कुछ ओवरों के बाद वोटिंग मीटर वापस इस मुकाबले का भी डाला जाएगा। जो लाइव के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं, इस देखिए वो अपनी पहले टीम देख ले दोनों की, फिर आप वोट करें किस टीम ये मुकाबला, कौन सी टीम जीतेगी। कुछ ओवरों हो जाएगी, उसके बाद वोटिंग मीटर डाला जाएगा। अगले मुकाबले में जो आपने वोट दिया था डीसी 11 जूनागढ़ को, वह सही साबित होता हुआ। 56% लोगों ने डीसी को चुना था, 700 से ऊपर लोगों ने वोट किया था, 900 से ऊपर लोगों ने वोट किया था। शौर्य शांदल गेंद करके बल्लेबाज आसिफ शेख को, और यह गलती हुई है। शॉट मिड ऑफ के और खिलाड़ी मौजूद और आसिफ शेख का बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ शौर्य आया और आसिफ चले पेवलियन में। 305 मुकाबले शौर्य ने खेले हैं, 335 विकेट लिए हैं, 12 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। काफी अच्छी बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में आसिफ शेख के द्वारा की गई थी, लेकिन सेमीफाइनल में वो कुछ बल्लेबाजी चली नहीं।
चले गेंदबाज, नई बल्लेबाज रौनक लोटारिया है, आते ही रिवर्सिव किया गेंद पट की क्षेत्र पर जाती भी, लगता है नैमिष मालामाडी ने गेंद को फील्ड किया। दूसरा ओवर जारी है, 4 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर मयूर 11 गौराना का स्कोर। हार्दिक पटेल और रौनक लोटारी बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही बल्लेबाज एक एक गेंद खेली है। इस ओवर के अगले गेंद शौर्य, हार्दिक ने काफी तेज बल्ला चलाया था, कुछ देर तक हवा में थी, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में कुछ गेंद को लपकना चाहते लेकिन काफी नीचे रही थी वो गेंद, शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फीड किया, कोई रन नहीं। इस बीच अगली गेंद, इस बार हार्दिक पटेल ने गेंद को निकाला, मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद खिलाड़ी हुए जो रन से और मिस फील्डिंग हुई है और दूसरे रन के लिए निकलते हुए आसानी से दूसरा रन पे पूरा किया। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 6 रन। सुरेंद्र नगर से बाबू भाई सनसाइन बताते हुए, अदर दूसरी चैनलों से यूटी स्पोर्ट का लाइव बहुत ही सुंदर है, थैंक यू बाबू सनसाइन। वापस शौर्य शादल, गेंद करके बल्लेबाज हार्दिक पटेल को, शौर्य चले, इस बार गेंद उड़ी 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 गई 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 गई, ये तो गेंद सीमा पार गई हार्दिक पटेल की। रौनक लोटारी के भाई हार्दिक लोटारी भी इस मुकाबले को देखते हुए गेंदबाज शौर्य शादल चले हार्दिक पटेल के लिए। इस बार तेज बल्ला जरूर चला था लेकिन जो स्ट्रोक चाहते थे वो नहीं मिला। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर मयूर 11 गौराना का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई कमलेश अग्रावत, मॉर्निंग क्रिकेट ग्रुप जाम नगर से, जाम कंडोला से प्रतीक पटेल जो अंपायर है उसकी प्रशंसा करते हुए यूटी स्पोर्ट ऑपरेटर ने वोटिंग मीटर डाल दिया है। अब कमेंट करके बताइए कौन सी टीम ये सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर डीसी 11 जूनागढ़ के सामने कल फाइनल खेलेगी। वोटिंग मीटर लगा दिया है यूटी स्पोर्ट के ऑपरेटर ने, कमेंट करके बताइए। इस बार रिवर्सिव क्या है, शॉट कवर के दिशा में खिलाड़ी मौजूद, देख रहे हैं डायरेक्ट हिट होती लेकिन कोई नुकसान नहीं, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। विशेष रन के साथ टीम का स्कोर 13 रन, मैच का 3रा ओवर प्रगति पर। इस तरीके से अगर बल्लेबाजी चली तो प्रोजेक्टर स्कोर 60 तक जाएगा मयूर 11 गौराना का। राजू पाल्डी चले, इस बार स्विफ्ट करने का प्रयास, एक तेज अपील होती हुई। देखिए जो स्टंप माइक लगा हुआ है उससे काफी अच्छी आवाज आती हुई, लेकिन वो गेंद और बल्ले के नहीं, हो गया बल्ला और जमीन की आवाज टकराई थी। चेतन चावड़ा बताते हुए गुजरात नंबर 1 यूटी स्पोर्ट चैनल, राजू पाल्डी चले।
इस बार जल्द में डाली विकेट को शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद को निकाला है और एक रन पूरा किया। लेग बाय का इशारा अंपायर का। राजू पाल्टी चले। इस बार बल्ला चलाया कवर की खाली क्षेत्र में गेंद को निकाला शॉर्ट कवर की दिशा में काफी अच्छी फील्डिंग वहां खड़ा खिलाड़ी के द्वारा। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर सियोन पावर जिनकी बहुत ही अच्छी स्पॉन्सरशिप मिली है। हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं अगले साल भी सियोन पावर का सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप मिले और इससे अच्छा और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर करे। बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप मिली है सियोन पावर के द्वारा इस टूर्नामेंट में। इससे वाइट का इशारा इस बीच में अंपायर का था। इस टूर्नामेंट में जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को टी शर्ट दिए गए और इस टूर्नामेंट में ट्रॉफियां दी गई है सियोन पावर की तरफ से जिसके मुख्य स्पॉन्सर है। बल्ला चलाया सामने की ओर खुद लेकिन स्लिप अप की दिशा में गेंद को फीड कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक रन के साथ टीम का स्कोर 17 रन 2 विकेट का 1 विकेट के नुकसान पर मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। दिव्येश पटेल ने कमेंट किया सद्दाम कक्कू को मैदान में देखना चाहते मिस कर रहे सद्दाम कक्कू को अभी भी। इस बार डिफेंस की दिशा में धकेला खिलाड़ी पहले से ही मौजूद किया है वहां पर। एक रन से संतोष करके 20 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर मयूर 11 गाराना का स्कोर। लगातार सद्दाम कक्कू को उनके फैन मिस करते हुए कब वो मैदान में आएंगे। जो इंजरी हुई है अभी अभी कुछ ही देर पहले पता चला था कि सद्दाम कक्कू को जो इंजरी हुई थी उससे अब धीरे धीरे बाहर आते हुए अभी भी इंजर है लेकिन हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि वो जल्दी से फिट हो और मैदान में देखने को मिले। देखना है कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राजू पाल्टी का बॉलिंग विशेषण 2 ओवर 8 रन और कोई विकेट नहीं। वीरू बाबा खेला गेंदबाजी के मोर्चे पर 580 मुकाबले 635 विकेट 18 रन देकर 6 विकेट उनका गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग का परफॉर्मेंस। चले वीरू बाबा खेला खुद गब्बर खुद कप्तान। इस बार अपने घुमाव लेती हुई गेंद पहुंची विकेट पर स्थान में कोई रन नहीं। वापस गेंदबाज वीरू बाबा के अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर जाते हुए काफी दर्शक मौजूद थे लेकिन बीच में जो बिजली चली गई उसके बाद कुछ दर्शक चले गए अपने घर की ओर और बारिश डाल लिया था ऐसा लगा था लेकिन विकेट कीपर ने प्रयास किया था नैमिष मालवाड़ी ने नैमिष मालवाड़ी ने लेकिन काफी उनसे दूर थी गेंद। प्रयास अच्छा किया था। 19 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। वीरू बाबा के लिए चले सामने करके बल्लेबाज हार्दिक पटेल। मुकाबले खेले 14,000 कुछ स्पीड में परिवर्तन चाहते हुए वीरू बाबा खेला और इस बार नो बॉल की आवाज आई है। जस्ट हम माइक लगाए उससे आवाज हम तक पहुंच जाती है।
और अगली गेंद हार्दिक पटेल के लिए फ्री हिट होगी। हार्दिक के लिए आजादी मिलेगी। मुकाबले खेले फ्री हिट किस तरीके से हार्दिक पटेल खेलेंगे, दोनों अनुभवी का है। वीरूपा वाघेला गेंदबाज है, हार्दिक पटेल बल्लेबाज है। विकेट यहां नहीं, रन आउट के शिवा मिलेगी। चले गेंदबाज वीरूपा वाघेला, बल्ला चलाया है, विकेट कीपर के हाथों में आई। यहां वीरूपा वाघेला ने बल्लेबाज को अंकुश में रखा है। रौनक सामना करते हुए तेज बल्ला चला था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। एक रन से संतुष्ट करके दोनों बल्लेबाज विशेष रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन। मैच का चौथा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज वीरूपा वाघेला, गेंद करके बल्लेबाज हार्दिक पटेल को, बल्ला चलाया, शॉट फाइनल की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। प्रयास किया था पिछले मुकाबले में, कोई खिलाड़ी ने काफी अच्छी डाइव की थी और उसको नो बॉल का इशारा भी आया है। जी वाइट और हाइट से ऊपर का रिव्यू दिया गया, तो रिव्यू के लिए जाए अंपायर तीसरे अंपायर की ओर। अब तीसरे अंपायर देखेंगे कि क्या हाइट से गेंद ऊपर है या नहीं। बल्लेबाज वहीं के वहीं खड़े थे, या आगे निकल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो तो सब एंगल से ऑपरेटर बताएंगे, तभी तीसरे अंपायर डिसीजन देंगे। दो कैमरामैन के बीच में दाव लगा था, आरसीबी के बीच में। आरसीबी कैमरामैन कह रहा था जीतेगी, ये कह रहा था हारेगी। एक कैमरामैन ने कहा हार जाएगी, तो हार गई। और तीसरे अंपायर का डिसीजन आया है, ये गेंद नो बॉल और फ्री हिट भी मिलेगी। हाइट से ऊपर थी। गेंदबाज वीरूपा वाघेला, फ्री हिट होगी ये गेंद। रौनक ने बल्ला चला है, कवर के ऊपर गेंद निकली है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप हुआ या लपका है, लेकिन मिला एक रन और ओवर थ्रो के रूप में गेंद जाती हुई। देखिए ये फ्री हिट थी, लेकिन जो फायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं फ्री हिट का। 25 रन एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। लगातार मयूर 11 गोराना के बल्लेबाज को अंकुश में रखा है। एक बार फिर अगली गेंद, इस बार बल्ला चला है, वीरूपा वाघेला गेंद के नीचे, हार्दिक पटेल का विकेट। ये लगा दूसरा झटका मयूर 11 गोराना को।
एक कमेंट आई है जैतपुर से। एक समय में इतने बड़े गेंदबाज और बल्लेबाज माने जाते थे इम्तियाज कादरी, जिनकी कमेंट आई है, जिन्होंने एडी जाडेजा और द सिंबल ग्रुप के सभी मेंबर की प्रशंसा की है, साथ ही यूटी टीम और कमेंट्री की भी प्रशंसा की है। तो थैंक यू इम्तियाज कादरी। इस बीच गेंदबाजी के मोर्चे पर सचिन परमार तैयार होते हुए। एक कमेंट आई है पोरबंदर गेंद विस्तार से कानाभाई वाडेर जो मंत्री बताते हुए कि नेमिश को जो गेंद लगी है तो इस पर मुंह का स्प्रे दिया जाए, जो काना वाडेर मंत्री बताते हुए। इस बार बल्ला चला है, कवर की दिशा में गेंद निकली है, खिलाड़ी के द्वारा लंबी दौड़, नवाज खान गेंद को ऊपर फीड करे, 21 रन से संतुष्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज। विशेष रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन। सचिन परमार की बात की जाए 33 मुकाबले खेले हैं, 38 विकेट, 9 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस हो सकता है। ये उन्होंने अगले मैच में यहां पंजा खोला था गेंदबाजी में। पिछले मुकाबले में सचिन परमार ने 5 विकेट लिए थे। सचिन परमार काफी तेज गेंद थी, बल्ला चला था, डी पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई खिलाड़ी गेंद को पीट करे, एक और लौते सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन। मैच का ये 5वां ओवर प्रगति पर। रौनक लोठारी 9 गेंद पर 7 रन बनाकर खेलते हुए, रोहित 1 गेंद पर 1 रन। सचिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, बल्ला चलाया था, गेंद शॉर्ट रन की दिशा में गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई टॉस जीता आज आर रीबड़ा ने और पहले मयूर 11 गौराना को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। अभी तक तो आर रीबड़ा का फैसला कप्तान वीरू वाघेला का सही साबित होता हुआ। देखिए 5वां ओवर है चलता हुआ, 27 रन मात्र बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सचिन चले, इस बार गेंद गई स्टंप पर, विकेट गिरा, ये तीसरा। सचिन परमार जो कि यॉर्कर किंग माना जाता है, पहचाना जाता है, वो अपना जलवा दिखाता हुआ इस मुकाबले में। बल्लेबाज निशार मंसूरी पहुंचे हैं, 550 मुकाबले 7674 रन बना चुके हैं। पिछली 5 इनिंग में उनके बल्ले से जो रन निकले हैं 160 रन पिछली 5 पारी में उनके बल्ले से निकले हैं। और आखिरी मुकाबले में जिन्होंने बल्लेबाजी की थी 8 गेंदों में 21 रन उनके बल्ले से निकले। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं निशार मंसूरी।
कल कल निसार मंसूरी ने काफी तेजी जब चाहती थी बल्लेबाजी, तब उन्होंने तेज बल्लेबाजी करके दी थी अपनी टीम को। सचिन परमार गेंद करके बल्लेबाज निसार मंसूरी को। इस बार काफी अच्छी गेंद थी सचिन परमार की। सत्ताईस रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर और 5 गेंदें अब तक हो चुकी है मयूर 11 गोराना के लिए। 3 विकेट अब तक गिरी है, 7 विकेट अभी भी सुरक्षित। अभी भी बल्लेबाजी गहरी मौजूद है। शकील संजात, भरत राम और भी बल्लेबाज आने शेष है। बनासकांठा के किंग निसार मंसूरी का बल्लेबाजी करते हुए इस बार काफी अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई सचिन परमार की। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट का नुकसान पर 27 रन मयूर 11 गोराना का स्कोर। यूटी स्पोर्ट के द्वारा जो वोटिंग मीटर लगाया गया था, 270 से ऊपर लोगों ने वोटिंग अब तक किया है, जिसमें 68% आर्या रिबड़ा को दिए हैं और 32% मयूर 11 गोराना को बताया विनर होंगे। लगातार वोटिंग मीटर चलता हुआ, जो लोग लाइव के मुकाबले में देख रहे हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को देखने के बाद वो वोटिंग कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में जो वोटिंग किया था वो सही साबित हुआ DC 11 का, या इस बार क्या होगा? जो लोग ये मुकाबला देख रहे हैं वो भी वोटिंग करे, कौन मुकाबला जीतेगी ये सेमीफाइनल मंच। इस बीच चले अगली गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को निकाला खिलाड़ी मौजूद। एक लौता सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन 6ठा ओवर प्रगति पर। जावेद नौतिया की जो कमेंट आई है वो सही है। जावेद नौतिया, असलमुल्लाह, हितेंद्र सिंह जाडेजा, सिकंदर भट्टी, जो आप गुजरात के बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं, थैंक यू। इस बीच शौर्य शादल सामने करेंगे बल्लेबाज निसार मंसूरी। चले शौर्य, अब स्टंप के बाहर लॉफुल टॉस गई थी, गली की क्षेत्र में ड्राइव करने का प्रयास था निसार मंसूरी का, लेकिन कोई रन नहीं। इस बीच अगली गेंद हवा में, गली की क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उनके आगे गिरती हुई। इस बीच एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अक्षय चौहान जो कि दीव से उन्होंने कमेंट की है, सुमित सोलंकी की गेंदबाजी की वो वेट करता हुआ, जब मौका मिलेगा, समय आएगा, तब सुमित सोलंकी बॉलिंग करेंगे, तब तक आप जगह रहिए।
इस बीच सौर्य साथ दल गेंद करके बल्लेबाज रोहित नार्वेकर को तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर आपको खाना खाना है तो पटेल रेस्टोरेंट चले जाए। स्वादिष्ट ताजा शुद्ध गुजराती खाना मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी। पिछले कुछ दिनों से हम वहां का, और इस बार के हवा में बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है या नहीं, एक तेज अपील हो रही है, देखे हुए नेमिश के द्वारा अपील की जा रही है, लेकिन वो फ्री हिट थी। नेमिश ने ऐसा लगा कि वो कैच पकड़ लिया हो और विकेट मिली हो, लेकिन वो फ्री हिट थी। सराहना करेंगे नेमिश की, क्या अच्छी फील्ड की, और प्रशंसा करें और उम्मीद लगा नहीं है कि नेमिश को विकेट मिला हो। पांचवा ओवर प्रगति पर 31 रन मात्र बने हैं। बल्ला चला है कवर के खाली क्षेत्र पर, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गेंद पहुंची 6 रन के। वो दूरी चाहते थे, वो रनों की गति चाह रहे थे, निसार मंसूरी वो मिलती हुई, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 37 रन 3 विकेट का नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर। एक और कमेंट तुर्क समाज के स्टार अब्दुल कादिर इंतजार कर रहे हैं पोरबंदर से, कमल जाडेजा की गेंदबाजी कब आएगी। आप जगे रहिए, कमल जाडेजा की गेंदबाजी आएगी तब आप देख लेना। देखिए मैच का 5 ओवर 5 गेंद हुए, 37 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। मयूर 11 गौराना का स्कोर। कुछ हद तक निसार मंसूरी अब प्रयास करते हुए तेज बल्लेबाजी की। शकील पठान जूनागढ़ से सचिन परमार की प्रशंसा करते हुए गेंदबाजी की। शौर्य शादल चले, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। राजदीप सिंह जाडेजा प्रशंसा करते हुए कमेंट करके कि नेमिश मालमनी ने जो कैच पकड़ा, भले ही वो फ्री हिट हो, लेकिन उसकी प्रशंसा करते हुए उस कैच की जिन्होंने नेमिश ने कैच पकड़ा है। पिछले समय में कुछ इंजरी अभी ठुम्बर, जिनकी प्रशंसा भाई राजू मुखिया चले, बल्ला चलाया, गेंद इस बार चली है सीमा की ओर। ये देखिए वहां पर खिड़की के ऊपर यूटी स्पोर्ट के द्वारा जो लाइव चल रहा है, 700 से अधिक लोग ये लाइव मुकाबला देख रहे हैं। अब जो लोग का मुकाबला देख रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं इस टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या कहना है। कमेंट करके बताएं इस टूर्नामेंट के बारे में। जैसे जैसे समय मिलेगा हम कमेंट आपकी कमेंट्री से करेंगे। बताइए इस टूर्नामेंट कैसा लग रहा है, क्या ऐसा टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। कौन कहां से इस कमेंट करना चाहेगा। पहली कमेंट नांदर की किसान एग्रो के मालिक सलमान खान की ओर से आती हुई कमेंट्री टीम और यूटी की प्रशंसा करते हुए, और इस टूर्नामेंट बहुत ही लाजवाब है उसकी भी प्रशंसा करते हुए। थैंक यू सलमान। जयराज जाडेजा बताते हुए बेस्ट अंपायर अभी ठुम्बर
जिनकी प्रशंसा करते हुए जयराज, थैंक यू। इस टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग हुई है, सराहना करेंगे वैभव कप के सभी अंपायरों की। राजू मुखिया अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद, विकेट पर खुद वैशव सौराष्ट्र, वैशव मांगरोल से को ये बताते हुए कि बाबा खान कैमरे में ही रहेंगे, बल्लेबाजी करने के लिए नहीं जाएंगे, वो तो यूटी के आधार स्तंभ कैमरामैन है। थैंक यू साजन भाई। राजू मुखिया चले, बल्ला चलाया, गेंद इस बार चली है सीमा की ओर। ये देखिए वहां पर खिड़की के ऊपर बैठा इंसान ने कैच पकड़ा है, उस बंदे का नाम है राज, जिन्होंने पिछले कई दिनों से हमने देखा है गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। शौर्य शादल, राजू पाल्टी आए हैं, बल्ला चलाया है, गली के क्षेत्र का खिलाड़ी पीछे जाकर कैच लपका है, लगता है वो खिलाड़ी सचिन परमार है। जी हाँ, सचिन परमार ने कैच लपका। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर मयूर 11 गौराना का। चौथा विकेट गिरा है मयूर 11 गौराना का। अक्षय चौहान जो कि दीव से कमेंट करते हुए कमेंट्री के, जब मौका दिया जाएगा तो वह दीव में भी आएंगे। हमारा नंबर नोट कीजिए 9979571405। राजू पाल्टी गेंद करके बल्लेबाज हल्के हाथों से गेंद को शॉट मिड कवर की दिशा में चकेला है, एक रन पूरा करते हुए। स्कोर अपडेट कीजिए क्रिक हीरोज के स्कोरर, क्रिक हीरोज के स्कोरर जी नए बल्लेबाज भरत राम आए हैं। 731 मुकाबले 10,784 रन, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर मयूर 11 गौराना का स्कोर। राजू पाल्टी चले थे, बल्ला चलाया था, वाइट का इशारा इस बीच अंपायर का। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। राजू पाल्टी चले अपने कोटे का तीसरा ओवर करते हुए 9 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं अब तक। इस बार गेंद गई है, गई ये सीमा पार गई 6 रन के लेकर। पैंतालीस रन 4 विकेट के नुकसान पर जो कल काम किया था निशार मंसूरी ने, वो आज भी करते हुए
देखिए यहाँ टीम थोड़ी फंसी हुई है, रनों की गति जा रही है मयूर इंग्लैंड को हराना। एक और इस बार के हवा में है, काफी प्रयास राजू पाल्डी जिन्होंने कैच लपका, निसार मंसूरी का विकेट गिरा। देखिए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं राजू पाल्डी कितनी तेजी के साथ गेंद के ऊपर दौड़े, गेंद को कलेक्ट किया और निसार मंसूरी का कैच पकड़ा, विकेट गिरा। एक और नए बल्लेबाज शकील संजात जाते हुए 575 मुकाबले 5654 रन। एक ठंडे दिमाग का इंसान, बहुत ही बड़ा क्रिया कप्तान माना जाता है, हर टीम की कप्तानी करता है ये बंदा। कुछ ही देर में टूर्नामेंट गोंडल की धरती के ऊपर हेरी कप शुरू होने जा रहा है, उसके ऑर्गेनाइजर है शकील संजात, नेमिस वाचानी, नेमिस आंबलिया। इस टूर्नामेंट के जो हेरी कप चलने जा रहा है उसके मुख्य ऑर्गेनाइजर है टीम गणेश और हेरी ग्रुप के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट। जो टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजर का संपर्क करें। चले राजू पाल्डी हल्के हाथों से शॉट कवर की दिशा में धकेला, देख रहे हैं पहला रन तेजी के साथ निकले, काफी तेज दौड़ने में माहिर है शकील संजात। इसी कारण के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में राजू पाल्डी आखिरी बार सामना करेंगे भरत राम। राजू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भरत राम को गेंदबाजी करेंगे। काफी दर्शक अभी भी इस मुकाबले को देखते हुए और लाइव के माध्यम से तो काफी लोग देख रहे हैं, 800 के नजदीक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। हल्के हाथों से लिमिट ऑफ के ऊपर धकेला, यहां गलती हुई है, तालमेल में गड़बड़ी, शकील संजात का विकेट गिरा। जो बीच रास्ते में कुछ रुके वो गलती, यह विकेट गिरा शकील संजात का। तो कमल जाडेजा बीच मैदान की ओर जाते हुए, देखिए एक बड़ा विकेट हाथ लगा है आर रिबड़ा को शकील संजात का। कमल जाडेजा 499 मुकाबले खेले हैं, 3120 रन अब तक वो बना चुके हैं। अभी काफी अच्छी बल्लेबाजी कमल जाडेजा के द्वारा चल रही है। 18 गेंदों का अभी खेल बचा हुआ है। भरत राम और कमल जाडेजा देखना है कितने रनों तक अपनी टीम का पहुंचा पाएंगे। इस बीच तैयार इस बार डीप स्कोरिंग की दिशा में गेंद को धकेला, खिलाड़ी मौजूद, सफाई से फील्ड किया, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। इसी रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रन 6 विकेट का नुकसान पर। मैच का 8वां ओवर प्रगति पर। अब कमल जाडेजा स्ट्राइकर एंड पर,
कमल जाडेजा के कुछ फ्रेंड पोरबंदर उसका मुकाबला देखने के लिए अभी भी जगते हुए और मुकाबले को देखते हुए। चले शौर्य शादल, शौर्य चले। इस बार सीधे बल्ले से सामने की ओर धकेला और कोई रन नहीं। लगातार टॉस जीता, फिर अच्छी गेंदबाजी अरे रिबड़ा की होती हुई कप्तान वीरूपा वाघेला ने टॉस जीतकर ही गेंदबाजी चुनी। अब तक तो सही फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ सभी शौर्य चले। इस बार कमल ने हल्के हाथों से सेलिब्रेट की दिशा में धकेला और भरत राम को स्ट्राइक पर लाते हुए दो अनुभवी बल्लेबाज विकेट के ऊपर लंबे समय से क्रिकेट खेला करते कमल जाडेजा और भरत राम, लेकिन भरत राम के पास हर क्षमता मौजूद है, हर स्ट्रोक उनके पास मौजूद है, लेकिन अब जरूरत है भरत राम को एक तेज और लंबी पारी की भी, तभी जाकर स्कोर तक जाएगी मयूर 11 गोराना। 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में चौथी बार शौर्य चले और बल्ला चलाने का प्रयास था, लेकिन जमीन की साथ नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। निमिष मालमडी विकेट कीपिंग करते हुए एक बार फिर गेंदबाज शौर्य, सामने करके बल्लेबाज भरत राम। शौर्य चले राउंड विकेट भरत राम के लिए। इस बार सीधे बल्ले से सामने की ओर धकेला, खुद गेंदबाज ने अपने बोरथुर में गेंद को फील्ड किया और कोई रन। लगातार अच्छा प्रयास जारी है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दूरी प्राप्त करना चाहते हैं वो दूरी प्राप्त नहीं हो रही है बल्लेबाज के द्वारा। फिर भी 14 गेंदें अभी भी बची हुई है, 4 विकेट मौजूद। एक अनुभवी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर इन पर कमल जाडेजा भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद ऑफ शॉर्ट कवर की दिशा में एक गेंद को फील्ड किया, एक और गेंद डॉट होती हुई। इस टूर्नामेंट की में जो स्पॉन्सरों की बात की जाए, मुख्य स्पॉन्सर सियोन पावर, जिनके जो ये टूर्नामेंट में मेरा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को टी शर्ट के भी स्पॉन्सर सियोन पावर, टूर्नामेंट में ट्रॉफियां दी जाएगी उसके भी मुख्य स्पॉन्सर सियोन पावर। इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सरशिप मिली है सियोन पावर, यमुना मंडप सर्विस, बालाजी वेफर, जलाराम फर्नीचर, वैभव कप 2025 सीजन 7 चलता हुआ। कल मेगा फाइनल खेला जाएगा, कल आखिरी दिन होगा। DC 11 जूनागढ़ इस टूर्नामेंट की पहली टीम है जो फाइनल में पहुंची है और इन दोनों में से जो जीतेगी वो DC 11 जूनागढ़ के सामने कल फाइनल खेलेगी। उम्मीद है, भविष्यवाणी भी की गई है कमेंटों में, कल और कुछ खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे, DC में भी आएंगे और इन दोनों में से भी जीतेगी उस टीम में भी आने की संभावनाएं व्यक्त करते हुए जिस गेंदबाज को देखने के लिए जो बंदा जगा हुआ है दीव में, वो अब देख ले, वो सुमित सोलंकी गेंदबाजी के मोर्चे पर आया है। कल 8:30 से लाइव शुरू हो जाएगा। चले सुमित सोलंकी, लॉफर टॉस गेंद थी, बल्ला चलाया, गेंद जाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद को फील्ड करेगी, रन से संतुष्ट करेंगे। विशेष के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। सुमित सोलंकी 233 मुकाबले 323 विकेट, 13 रन देकर 7 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस।
इस बार रिवर्सिव करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गिर गई और कोई रन नहीं। मैच का ये 9वां ओवर चलता हुआ 49 रन बने हैं। कमेंट्री बॉक्स के सामने की ओर कैंटीन लगी हुई है। अगर आपको पफ खाना है, ठंडा पीना है, चाय पीनी है या नाश्ता करना है तो उस कैंटीन पर चले जाए। मोट बाइक कैंटीन वाले। लेग से बाहर, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। एक्स्ट्रा के साथ टीम का 50 रन मुकम्मल होते हुए ताजी गर्मा गर्म और टेस्टी भरी सिंह खानी है तो कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने रजाक भाई उपस्थित हुए, उनके साथ और रजाक भाई की सिंह खाओ और बन जाओ किंग। भारत राम ने गेंद को उड़ाया तो है और अंपायर से देखेंगे क्या गेंद सीमा पार पहुंची है। और 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ और टीम का स्कोर 56 रन। यहां से अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या भरत राम और कमल जडेजा 20-25 रन बना लेंगे तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर होता हुआ। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। लो स्कोर में मुकाबले बनते भी देखे हैं और जीतते भी देखे हैं। लो स्कोर में मुकाबले काफी जीतते देखे हैं। उसमें चला सुमित सोलंकी भरत राम के लिए लेग से बाहर मिलने वाली गेंद को मिड विकेट की क्षेत्र में खेला है। पहला तेजी के साथ 1 ही रन से संतुष्ट। सुमित सोलंकी चले कमल जाडेजा के लिए। बल्ला जरूर चला था, डी पास को की दिशा में गेंद निकली है। 1 ही रन से संतुष्ट चाहते हुए बल्लेबाज इसी रन के साथ टीम का स्कोर 8 ओवर 9 गेंदों पर 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के आखिरी गेंद सुमित सोलंकी करेंगे, सामने करेंगे बल्लेबाज भरत राम। भरत राम देखना है आखिरी गेंद पर लंबा स्ट्रोक लेना चाहने की प्रयास करेंगे। चले सुमित, इस बार बल्ला चलाया, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को फीड करे, 1 ही रन से संतुष्ट कर गए और इसके साथ 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नौ ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 59 रन बने हैं मयूर 11 गोराना के। आखिरी 6 गेंदें। अब तक जो वोटिंग मीटर लगाया गया था 468 लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 68% लोगों ने आर्या रीबड़ा को वोट दिया है, 32% लोगों ने मयूर 11 गोराना को वोट दिया है। और 700 से अधिक लोग ये मुकाबले का लाइव देखते हुए सेमीफाइनल का। इस बीच चले गेंदबाज भरत राम के लिए और इस बार गेंद गई ये तो भरत राम की गेंद सीमा पार गई 6 देकर।
इस बीच देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं भरत राम। सचिन परमार चले गेंद करके भरत राम को 65 रन चले सचिन परमार। इस बार चले में डाली हुई तेज बल्ला देखना है गेंद लॉन्ग की दिशा में गई और रन लेना नहीं चाहते हुए ज्यादातर स्ट्राइक रखना चाहते हुए भरत राम। देखिए एक एक रन का महत्व जब आप फील्डिंग करेंगे तब पता चलेगा। इस बीच सचिन परमार इस ओवर में तीसरी बार भरत राम के लिए चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को उड़ाया गई ये तो सीमा पार गई छेद देकर। इकहत्तर रन 6 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर सचिन परमार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। सचिन चले अप स्टंप के बाहर वाइट का इशारा इस बीच आता हुआ और एक एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से अभी भी 3 गेंदें बची हैं। क्या भरत राम उन 3 गेंदों पर लंबा स्कोर खड़ा कर पाएंगे? दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो 15 गेंदों पर 26 रन की पार्टनरशिप हुई है। एक और वाइड का इशारा था एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 73 रन। कुल मिलाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 गेंदों पर 27 रन की जो पार्टनरशिप की जरूरत थी मयूर 11 गोराना को वह कमल जाडेजा और भरत राम के द्वारा होती हुई। इस बार जो भरत राम एक शॉट थर्ड में एक गली के क्षेत्र पर एक पॉइंट के क्षेत्र पर एक शॉट कवर के ऊपर खिलाड़ी सर्कल के अंदर बाकी सभी खिलाड़ी दूर दूर तक फैले हुए। इस बार बल्ला चलाया तो है सचिन गेंद के नीचे भी है और भरत राम का विकेट गिरता हुआ 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर मयूर 11 गोराना का। शेष यहां से अब 2 गेंद के खेलने के लिए देखना है कौन बल्लेबाज जाएगा। देखिए भरत राम की हाईलाइट चलती हुई देखिए पहला सिक्सर। देखिए ये पहला सिक्सर ये दूसरा सिक्सर। और तीसरा सिक्सर जो भरत राम के बल्ले से लगा था और 3 सिक्सर बताते हुए और ये देखिए आउट। स्ट्राइकर इन पर राजदीप आए हैं। राजदीप 524 मुकाबले 1132 रन
अमूमन ज्यादातर बल्लेबाजी राजदीप को नहीं मिला करती, लेकिन आज राजदीप की जरूरत पड़ेगी मयूर 11 गोराना को अच्छी गेंदबाजी की, तभी जाकर मयूर 11 वापसी कर पाएगी। काफी गहरी बल्लेबाजी मौजूद है। शौर्य शांदल, नेमिश मालमडी, नवाज खान, वीरूपा वाघेला, काफी अच्छे बल्लेबाज मौजूद। पहली गेंद का रिवर्सिव का प्रयास और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, तो कुल मिलाकर 9 ओवर और 5 गेंद हुई है। आखिरी गेंद दूसरे सेमीफाइनल की पहली पारी की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे सचिन परमार, सामना करेंगे बल्लेबाज राजदीप सिंह। सचिन चले, इस बार बल्ला चलाया था, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में, तो कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर मयूर 11 गोराना का स्कोर 74 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आर्यर रीबड़ा को मयूर 11 जल्दी से फील्ड के लिए जाए। देखिए हाईलाइट आती हुई मयूर गोराना के बल्लेबाजों की, और ये सिक्सर हार्दिक पटेल से लगता हुआ, और हार्दिक पटेल आउट होते हुए वो बताते हुए हाईलाइट में। सचिन ने साफ बॉल किया, रौनक लौटारी गया को साफ बॉल किया सचिन परमार ने। लगातार हाईलाइट दिखाते हुए वहां पर राजू पार्डी ने यहां पर आउट करते हुए कॉटन बॉल फ्रॉम राजू पार्डी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शकील संजात रन आउट होते हुए, और भरत राम का ये सिक्सर लगता हुआ, और ये देखिए ये दूसरा सिक्सर भरत राम के बल्ले से, बहुत ही लंबा ऊंचा स्ट्रोक 6 रन, और ये तीसरा सिक्सर भरत राम के द्वारा। और अब भरत राम आउट होते हुए, तो यहां पर 74 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मयूर 11 गोराना ने 73 रन बनाए, 74 रन चाहिए आर्यर रीबड़ा को।